जय श्री राम। आप सब कैसे हैं और अच्छे से रहें, यही राम जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि दीप कैसे जलाना चाहिए, उसका रहस्य क्या है, दीप कैसे जलाना चाहिए। तो अखंड दीप जलाने के कारण जो है अलग अलग फायदे होते हैं। अनजाने में जो भी हमसे कुछ भी गलती हो जाए उनके बारे में भी हम बताते हैं। तो इसका जो नियम है कि हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य करने से पहले 2 दीपक जलाए जाते हैं। उसे अखंड दीप भी कहा जाता है। 2 प्रकार के दीपक जलाते हैं। एक जो दीप जलाते हैं वह कर्म दीप होता है, जो केवल पूजा के दौरान जलाते हैं। और दूसरा अखंड दीप जो जलाते हैं वह जो है तब तक जलता रहता है जब तक कि हम त्योहार का पर्व चलता रहता है या कोई भी हम सिद्धि करते हैं, तब तक कि वह जलनी चाहिए। क्यों जलाते हैं? तो नवरात्रि में अखंड दीपक क्या कारण है इसके जलाने का, तो कुछ नियम भी हम आपको बताते हैं। दीप प्रकाश का घोताक होता है और प्रकाश का ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन करने का परंपरा चालू हुआ। जिस प्रकार दीप की ज्योति जो है हमेशा ऊपर की ओर उठी हुई होती है, इसी प्रकार मानव की जो भी वृत्ति है सदा ऊपर की ओर उठी रहे, यही दीप जलाने का अर्थ होता है। समस्त कल्याण की चाह रखने वाले मनुष्य को दीप जलाते समय दीप मंत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व अग्नि का अंश है दीपक। यह अग्नि संपूर्ण संसार में व्याप्त है, जिससे जीवन चलता है। प्राचीन काल में दीपक ही जलाने का एकमात्र स्रोत हुआ करता है। अब बात करते हैं कि जो नवरात्रि का पर्व होता है उसमें अखंड दीप क्यों जलाते हैं। तो देवी माँ को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए देसी गाय के घी से अखंड दीप जलाते हैं। अखंड दीप जलाने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और सभी कार्यों में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। अखंड दीपक में जल रहे घी और कपूर की सुगंध से मनुष्य का श्वास और नर्वस सिस्टम बढ़िया रहता है। अखंड दीप जलाने से मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार हावी नहीं होते हैं। अखंड दीप जलते रहने से घर में कला या झगड़े नहीं होते हैं और वातावरण शांत बना रहता है। अपन अब अखंड दीपक जलाने से घर का वास्तु दोष भी दूर होता है। देवी को प्रसन्न करने और मनवांछित फल पाने के लिए इस दीपक को हम लोग जलाते रहते हैं। अखंड दीप जलाने से घर का वास्तु दोष दूर होता है, भाग्य भी ठीक होता है। दीपक की लो जो है पूर्व दिशा की ओर रखने से आयु में वृद्धि होती है। दीपक की लो पश्चिम दिशा की ओर रखने से दुख बढ़ता है। दीपक की लो उत्तर दिशा की ओर रखने से धन लाभ होता है। दीपक की लो दक्षिण दिशा की ओर रखने से हानि होता है। अखंड दीप की गर्मी दीपक से 4 अंगुल चारों ओर अनुभव होनी चाहिए। ऐसा दीपक भाग्योदय का सूचक कहलाता है। दीपक की लौ तुम्हारी जलनी चाहिए, सुनहरी होनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होती है और व्यापार में प्रगति होती है। अगर अखंड ज्योति बिना किसी कारण के स्वयं बुझ जाए तो घर में आर्थिक तंगी आने की संभावना रहती है। मिट्टी के दीपक में अखंड ज्योति जलाने से आर्थिक समृद्धि आती है और चारों दिशाओं में आपकी कीर्ति का बखान होने लगता है। नवरात्रि में दीपक जलाने रखने से घर परिवार में सुख शांति समृद्धि पितृ शांति रहती है। नवरात्रि में घी एवं सरसों के तेल का अखंड दीपक जलाने से त्वरित शुभ कार्य सिद्ध हो जाते हैं
नवरात्र में विद्यार्थियों को सफलता के लिए घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप वास्तु दोष से परेशान हैं तो उसे दूर करने के वाली तिल्ली के तेल का दीपक जला करके रखना चाहिए। शनि के कुछ प्रभाव से मुक्ति के लिए नवरात्रि में तिल्ली के तेल का अखंड ज्योति जलाना शुभ माना जाता है। अखंड दीपक जलाने के नियम। अखंड ज्योति जलाने के बाद आप उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं और अगर ये बुझ जाए तो अपशगुन माना जाता है। अखंड ज्योति जलाने से पहले मन में संकल्प ले और माँ देवी से प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना को पूर्ण हो जाए। अखंड ज्योति जलाने से पहले हाथ जोड़ करके श्री गणेश, देवी दुर्गा और शिव जी की आराधना करें। यदि आपके पास पीतल का दीपक ना हो तो आप मिट्टी के बड़े दीपक का भी उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी के दीपक में ज्योति जलाने से पहले दिया को एक दिन पहले पानी में भिगो दे और उसे पानी निकालकर साफ कपड़े से पोंछकर सुखा ले। दीपक को चौकिया पर में रखकर ही जलाए। कभी भी भूमि पर हमें दीपक नहीं रखना चाहिए। माता के सामने यदि आप जमीन पर दीपक रख दे तो अष्टदल बना करके रखें। अष्टदल आप गुलाल या रंगे हुए चावलों का बना सकते हैं। अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र यानी कलावा से बनाई जाती है। सवा हाथ रक्षा सूत्र या नारा लेकर के उसे बाती की तरह उपयोग में ले। अखंड ज्योति जलाने के लिए शुद्ध घी का उपयोग करें। यदि घी ना हो तो आप तिल या सरसों को तल का भी दीपक जला सकते हैं। यहाँ तेल मिलावटी नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योति की देवी माँ की दाईं ओर रखना चाहिए। यदि दीपक तेल का है तो उसे बाईं ओर रखनी चाहिए। अखंड दीपक की लो को हवा से बचाने के लिए कांच की चिमनी से ढक कर के रखना चाहिए। संकल्प समय खत्म होने बाद दीपक को फूंक मारकर या गलत तरीके से बुझाना सही नहीं, बल्कि दीपक को स्वयं बुझने देना चाहिए। अखंड ज्योति को आग्नेय कोण में रखना शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा के समय ज्योति का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक में बार बार बाती नहीं बदलनी चाहिए। दीपक से दीपक जलाना भी अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से रोग में वृद्धि होती है और मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती है। अखंड ज्योति जलाते समय इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीप पापं सन्ददीपो नमस्तुते। दीपं ज्योति परं ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन मे पापं सर्वदीपं नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्य सुख संपदा दुष्ट वृद्धि विनाशा च दीप ज्योति नमस्तुते। शुभं करोति कल्याण आरोग्य धन संपदा विनाशा दीप ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार जो है आपके सामने दीप अखंड दीप क्यों जलाते जाते हैं, इसके नियम क्या है, इनकी रहस्य क्या है, दीपक जलाने से क्या फायदा होते हैं, आप सबके सामने जानकारी प्रस्तुत किए। अच्छा लगा हो तो और भी आपके सामने अच्छे अच्छे शब्द में लेकर के आऊँगा। जय श्री राम।